नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल। और आज की बात करें तो उस मुद्दे की जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में बेचैनी फैला दी है, पंचायत चुनाव। जी हां दोस्तों, वही पंचायत चुनाव जिसे लेकर महीनों से तैयारियां चल रही थी। चौपालों में बैठकें की आवाजें गूंज रही थी, गांव में हलवे कचौड़ी की खुशबू फैल रही थी और हर प्रत्याशी उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार जनता उनका साथ देगी। मुर्गा दारू बट रहा था, लेकिन अब वही चुनाव एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां से ना आगे का रास्ता साफ दिखता है और ना ही पीछे लौटने की गुंजाइश है। सबसे बड़ी उलझन हाई कोर्ट की कुछ टिप्पणियों और लगातार टलती सुनवाइयों से पैदा हुई है। चुनाव आयोग ने कहा जरूर कि 12 जुलाई से पहले चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोशिश और वास्तविकता तैयारी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मतदाता सूची अप्रैल के मध्य तक स्थिर हुई, उसके बाद मई जून की गर्मी, फिर बरसात की आहट। प्रशासनिक मशीनरी की हालत देखकर कोई भी दावा नहीं कर सकता कि चुनाव की नींव पूरी मजबूती से तैयार है या नहीं। गांव में जाकर देखिए, लोगों की बातचीत बदल चुकी है। एक समय था जब हर दरवाजे पर प्रत्याशी आकर पैर छू रहा था, आशीर्वाद ले रहा था। बच्चे बड़े सब उसे पहचानने लगे थे। हर घर में खाना बन रहा था, लोग बोल रहे थे अरे चुनाव आने वाला है, माहौल बना है। चौपालों में बैठकर चाय की प्याली के साथ चर्चा चलती थी कि इस बार कौन प्रधान बनेगा, कौन जिला पंचायत में उतरेगा, किस ब्लॉक में किसकी दावेदारी मजबूत है। लेकिन आज वही लोग पूछ रहे हैं भैया चुनाव कब होगा, कि होगा भी या नहीं होगा। असली परेशानी उन लोगों की है जिन्होंने महीनों मेहनत की, पैसा लगाया, रिश्तेदारों को जोड़ा, गांव के हर कोने में अपना काम दिखाया। किसी ने सड़क ठीक करवाई, किसी ने नाली बनवाई, किसी ने बिजली के खंभे लगवाने की फाइल लगाई, सिर्फ इसलिए कि जनता को लगे कि ये आदमी काम कर सकता है। पर अब सवाल यह है कि इतने निवेश, इतनी मेहनत, इतने रिश्तों का क्या होगा अगर चुनाव ही आगे खिसक गया। बहुत से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर चुनाव अभी नहीं हुआ तो फिर 2027 के विधानसभा चुनाव तक मामला अटक सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव दो बड़े प्रबंध हैं और दोनों एक दूसरे के तुरंत बाद नहीं हो सकते। नई सरकार, नए आदेश, नई तैयारियां, ये सब समय लेते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव धीरे धीरे 1 साल 1.5 साल तक आगे खिसक सकता है और गांव के लोग कह रहे हैं कि अरे भैया अगले साल तक कौन याद रखेगा किसने क्या खिलाया था। यही सच भी है, कुछ दिनों की मिठास भी साल भर में फीकी पड़ जाती है। गांव का युवा तबका भी कभी जागरूक है, काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। वो साफ कहता है कि चुनाव खिलाए पिलाने से कुछ नहीं होगा, काम से जीता जाता है। उम्मीदवार चाहे कितनी भी दावत क्यों ना दे, वोट वही मिलेगा जो गांव के लिए खड़ा हो, ज़रूरत के समय साथ खड़ा हो। लेकिन उम्मीदवार सोच में पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जितना खर्चा अभी हो गया उतना दोबारा जुटा पाना आसान नहीं है। गांव में चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, एक सामाजिक आयोजन होता है जिसमें मान सम्मान, रिश्ते, बड़ों का आशीर्वाद, सब कुछ लगता है। ऐसे में जब तारीख ही अटकी हो तो पूरी रणनीति ठप हो जाती है। उत्तर प्रदेश स्तर पर जो है चर्चा बढ़ गई है कि आरक्षण बदलेगा या नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर महिला उम्मीदवार आ सकती हैं, कुछ लोगों को सीट बदलने पड़ सकती है, कुछ लोग चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं रहेंगे। गांव में यह चर्चा भी खूब चल रही है कि इस बार कौन सी सीट किस वर्ग के लिए रिजर्व होगी। लोग घरों में बैठकर अटकलें लगा रहे हैं। कहीं कोई कह रहा है कि उसके गांव की सीट महिला हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि पिछली बार जो सामान्य थी वो ओबीसी में जा सकती है। इसी अनिश्चितता में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। उम्मीदवार बेचैन है, समर्थक उलझे हुए हैं, प्रशासन दबाव में है और गांव की जनता हर जो है आने जाने वाले से सिर्फ यही पूछ रही है कि कब होगा चुनाव, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। हर तरफ सिर्फ कयास, अटकल और इंतज़ार है। अब दोस्तों सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। उसी से तय होगा कि चुनाव का पहिया कब घूमेगा, कब तारीखें तय होंगी और कब ठहराव जो है उसे तोड़ा जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।